गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब ने अभी अपने व्याकरण पुस्तक में अनुच्छेद का कार्य पूरा किया है। सभी स्टूडेंट्स ने वीडियो में से देखकर अनुच्छेद कर भी लिए हैं, गृह कार्य के भी। मैं आपसे क्लास में बच्चों वो सुनने वाली हूँ, ठीक है। अब आप देखिए बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है वचन। तो आज मैं आपको आपकी व्याकरण पुस्तक से पाठ करवाने वाली हूँ वचन का। क्लास वचन के बारे में वैसे तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बहुत ही आसान ये विषय है, लेकिन इसे एक बार दोबारा समझना होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि हिंदी भाषा में केवल 2 ही वचनों का प्रयोग होता है। कौन कौन से हैं वो 2 वचन? एक वचन और बहुवचन। वचन होते क्या हैं पता है ना आपको? जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम वचन कहते हैं। मान लीजिए यह एक डस्टर है। अगर यहाँ पर मैं एक से ज्यादा रखूंगी तो उन्हें क्या कहूंगी? 2, 3, 4 या बहुत सारे डस्टर्स, है ना। इंग्लिश में तो आप डस्टर का डस्टर्स कर देंगे, वो तो आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। एक पेंसिल और अनेक पेंसिलें, एक पेन अनेक पेन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो वचन के लिए आते हैं। अब मैं आपको आपका वचन पाठ आपकी पुस्तक में से पढ़ाऊंगी और आपका गृह कार्य भी यही रहेगा कि आपको इन पाठों को जितना आज हम क्लास वर्क में पढ़ेंगे उतना आपको पढ़ना है घर पर और बहुत अच्छे से याद भी करना है, ठीक है क्लास। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आप अपनी बुक में पाठ ओपन करेंगे वचन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप डेट डालेंगे आज की। आज क्या तारीख है? 1 सितंबर 2020 और आज दिन है मंगलवार। आपकी बुक में वचन की हेडिंग दी हुई है, तो हेडिंग की आवश्यकता नहीं है। आप उसके ऊपर केवल पठन लिख सकते हैं। पठन लिखिए और यहाँ कक्षा कार्य, ठीक है क्लास। कक्षा कार्य लिखेंगे, यहाँ पे पठन लिखेंगे वचन पाठ के साथ, डेट डालेंगे। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि वचन क्या होता है। देखिए हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन प्रयोग होता है किसी एक सिंगल के लिए, ठीक है। एक वचन एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए यूज होता है और बहुवचन एक से अधिक के लिए। मान लीजिए एक किताब और अनेक किताबें, ठीक है क्लास। तो आपको ये समझ में आ गया है वचन। अब आप अपनी बुक ओपन करेंगे। मैं अब आपको आपकी बुक के माध्यम से पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए क्लास, अब आपके बुक से हम आरंभ करते हैं पाठ 10 वचन, ठीक है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ और आपको समझाती भी जाऊंगी। क्या है? बच्चे नानी से कहानी सुनाने की जिद कर रहे थे। नानी ने उन्हें 2 कहानियाँ सुनाई। पहली कहानी में एक दुष्ट जादूगर 5 परियां थी। दूसरी कहानी में एक शक्तिशाली राजकुमार और 2 चुड़ैलें थीं। बच्चों उपर्युक्त गद्यांश में नानी, कहानी, जादूगर और राजकुमार शब्द एक का बोध करा रहे हैं। एक यानी कि एक व्यक्ति का बोध करवा रहे हैं, जबकि बच्चे, है ना, और परियां तथा चुड़ैले शब्द एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। ठीक, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में हमें बता रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या है वचन की परिभाषा? शब्द के जिस रूप से
उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे तो क्लास वचन का विषय बहुत इजी है, आप सबको आता है, लेकिन फिर भी कोई ये सोचकर कि इजी है नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से आप सब चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं वचन के भेद। देखिए, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़का खेल रहा है, बकरी घास खाती है। दूसरा देखिए, महिला फसल काटती है, गेंद नहीं है। यहाँ पर बच्चों इन वाक्यों में लड़का, महिला, बकरी तथा गेंद सभी शब्द एक का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द क्या हुए, ये सब एक वचन हुए। यानी जो हमें एक के बारे में, एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान के बारे में बताता है वह एक वचन होता है। अब देखिए बहुवचन। बहुवचन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर्स। लड़के खेल रहे हैं, बकरियां घास खाती हैं, महिलाएं फसल काटती हैं और गेंद नई है, गेंदें नई हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लड़के, महिलाएं, बकरियां तथा गेंदें शब्द एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, अतः ये बहुवचन है। वचन की पहचान के नियम। वचन को हम किस प्रकार से पहचानें, उसके नियम हैं। वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है अथवा बहुवचन का, इनकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से हो जाती है। जैसे देखिए, घोड़ा दौड़ता है, मैं पानी पी रहा हूँ, वह अच्छा है। घोड़े दौड़ते हैं, हम पानी पी रहे हैं और वे अच्छे हैं। जहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से वचन का बोध ना हो, वहाँ क्रिया से इसका ज्ञान हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम से हमें नहीं मालूम पड़ता है कि वचन कौन सा है, तो वहाँ पर आप क्रिया के माध्यम से पता लगा सकते हैं। लड़का पढ़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। लड़के पढ़ रहे हैं, शेर दहाड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, रहा है और यहाँ रहे हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है ना कि ये एक वचन है कि ये बहुवचन है। अब देखिए, एक वचन के स्थान पर कई बार हमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है। किस लिए करना होता है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे द्रोणाचार्य पांडवों तथा कौरवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य तो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, लेकिन उसे हमने गुरु थे लिखा है ना, तो ये बहुवचन में सम्मान देने के लिए। कभी कभी बच्चों बड़प्पन दिखाने के लिए लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मालिक ने कर्मचारी से कहा, हम जा रहे हैं, द्वार बंद करके चाबी हमें दे जाना। मालिक क्या है? सिंगल है ना, लेकिन उसने यूज़ क्या करा है? हम का। और हम क्या होता है इंग्लिश में? वी, यानी कि बहुवचन प्लूरल्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वचन के लिए बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का यूज़ करा है। अकबर ने बीरबल से कहा, हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से प्रसन्न हैं। यहाँ एक व्यक्ति के लिए मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे लोग, होश, केश, आंसू,
दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि। ये ऐसे शब्द हैं बच्चों जिन्हें आप बहुवचन में ही यूज़ करते हैं। इनमें से किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई अपवाद यानी कि कोई ना कोई ऐसा शब्द या वाक्य आ जाता है जिसमें एक वचन का भी यूज़ हो सकता है। जैसे होश में देखिए आप, मेरे होश उड़ गए, यह तो बहुवचन ही है। लेकिन रोगी को होश आ गया, यह क्या है? यह एक वचन में है। इसलिए मोस्टली तो इनका प्रयोग हम बहुवचन में ही करते हैं, लेकिन कभी कभी इनका एक वचन में हो सकता है। जैसे मेरा सौभाग्य है कि माँ वैष्णो के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। लड़के की दशा देखकर मेरी आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, मेरे तो प्राण ही निकल गए। पिताजी को देखते ही मेरे होश उड़ गए। ये बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अबे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है? कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्या है? जातिवाचक है संतरा, और इसको एक वचन में प्रयोग किया गया है। आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। कुछ शब्द बहुवचन बोधक होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जाति, दल, वर्ग आदि ऐसे ही शब्द हैं। जैसे आज युवा वर्ग तनाव की स्थिति में दिखाई देता है। ठीक है, आज युवा वर्ग तनाव की स्थिति में दिखाई देता है। यहाँ पर युवा वर्ग बहुत अधिक संख्या के लिए है, लेकिन उसका एक वचन में ही यूज़ किया गया है। सैनिक दल देश की सीमा की रक्षा करता है, तो यह भी क्या? एक वचन में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। क्या है? आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करके बहुवचन बनाया जाता है। अकारांत है ना, जैसे आ से इनका अंत हो रहा है, तो इनके इस अंत में ए लगा दोगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे कपड़ा कपड़े, लोटा लोटे, घोड़ा घोड़े, कमरा कमरे, पैसा पैसे, रास्ता रास्ते, लड़का लड़के, घंटा घंटे, हीरा हीरे, छाता छाते, कौआ कौए, मुर्गा मुर्गे, रुपया रुपये, बच्चा बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपके है अ अंत वाले शब्द में ए लगाकर किताब किताबें, भैंस भैंसे, गाय गायें, बात बातें, बहन बहनें, मेज मेजें, सड़क सड़कें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, 8 मिनट, बोतल बोतलें, दीवार दीवारें, नहर नहरें। ठीक है, तो ये हमने सीखे हैं आज बच्चों। आज आपने सीखे हैं वचन परिवर्तन के 2 नियम। फिर आपने सीखा कि बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किन स्थितियों में होता है, वचन पहचानने के क्या नियम होते हैं, एक वचन के भेद और वचन के परिभाषा। ये सब कुछ आज आपने किया है। अब बच्चों आपका आज का गृह कार्य भी यही है कि आप इन दोनों पृष्ठों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपसे कल क्वेश्चंस करके आगे का पाठ करवाऊंगी।